और यही वह था जिसकी उसे उम्मीद थी कि होगा, और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सिलेंडर सिर्फ कुछ सामान्य स्टेनलेस स्टील से बना था। दूसरी ओर ये असली परमाणु ट्रैम्पोलिन था और अधिकांश भाग के लिए ये मूल रूप से वही चीज थी। हालांकि जो इसे और अधिक दिलचस्प बनाता था वह यह था कि इसके ऊपर एक विशेष धातु की अतिरिक्त परत थी, और जब उसने इस पर गेंद गिराई, अंतर लगभग अविश्वसनीय था। ये बस उछलता ही रहा, जैसे कि ये कभी रुकने वाला नहीं था, और मुझे समझ नहीं आया कि इस तरह की सामान्य दिखने वाली धातु का टुकड़ा इतना बड़ा अंतर कैसे कर सकता था। हालांकि स्टीव ने जल्दी ही इस भ्रम को काफी हद तक दूर कर दिया, ये समझाकर कि इसे एक अपेक्षाकृत नए और अनोखे प्रकार की सामग्री से बनाया गया था, जिसे अमोर्फस मेटल या मेटेलिक ग्लास कहा जाता है। मैं इसके बारे में और अधिक बात करना चाहता था और यह इतना उछाल भरा क्यों था, लेकिन पूरे समय मैं केवल यही सोच सकता था कि मैं वास्तव में एक जानवर खरीदना चाहता था जिसे ग्रैंड इल्यूशंस कहा जाता है। जब मुझे यह पता चला तो मैं सच में काफी निराश हुआ।